अच्छा सोचिए जरा, गर्मी की छुट्टियां हों या स्कूल के बाद दोस्तों के साथ मस्ती, इन सब यादों में एक स्वाद तो जरूर कॉमन होता है, और वो है फ्रूटी का। सही कहा ना? ये सिर्फ एक मैंगो ड्रिंक नहीं है, बल्कि इंडिया की नॉस्टैल्जिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये छोटा सा बॉक्स आखिर इंडिया के इतने बड़े जूस मार्केट का किंग बना कैसे? चलिए आज फ्रूटी की इसी कामयाबी के राज को परत दर परत समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1985 में पार्ले एग्रो के साथ। देखिए, चौहान परिवार का एक बहुत बड़ा सपना था कि सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में ना एक क्रांति लानी है, और फ्रूटी बस उसी सपने का एक नतीजा था। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई नया फ्लेवर नहीं था, बल्कि कुछ और ही था, एक रेवोल्यूशनरी, एक नई पैकेजिंग। देखिए, 1985 से पहले का इंडिया सोचिए। आम का जूस कैसे मिलता था? खुले में, है ना, जिसकी साफ सफाई का कोई भरोसा नहीं था। पार्ले एग्रो ने बस इसी प्रॉब्लम को पकड़ा और एक ऐसा गेम चेंजिंग आइडिया लेकर आए जिसने मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। वो आइडिया था इंडिया का पहला सील्ड बंद मैंगो ड्रिंक, एक टेट्रा पैक में। ये टेट्रा पैक ये सिर्फ एक डब्बा नहीं था, ये तो सफाई, सुविधा और सबसे ऊपर भरोसे का सिंबल था। अब सोचिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना किसी टेंशन के जूस दे सकते थे, और बस इसी एक भरोसे ने फ्रूटी को देखते देखते हर घर का हिस्सा बना दिया। तो पैकेजिंग तो हिट हो ही चुकी थी, लेकिन फ्रूटी को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनना था, उसे लोगों की यादों में बसना था। और ये काम किया उसकी कमाल की मार्केटिंग ने। मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी, क्या कहते हैं? ये धुन आज भी कानों में गूंजती है ना? ये सिर्फ एक एड की लाइन नहीं थी, ये तो मानो हमारी यादों का साउंड ट्रैक बन गई थी। एक ऐसी धुन जो आज भी सुनकर चेहरे पर एक स्माइल ले आती है। अब देखिए, 90 का दशक जो था वो टीवी एड्स का गोल्डन एरा था, और फ्रूटी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उनके एड्स में क्या होता था? ब्राइट, चटक रंग, मजेदार फंकी ग्राफिक्स और ऐसे कैची गाने जो एक बार सुन लो तो बस जुबान पर चढ़ जाते थे। इसी फॉर्मूले ने फ्रूटी को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि फन और मस्ती का सिंबल बना दिया। लेकिन कहानी में अब एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। सफर हमेशा आसान नहीं रहता, है ना? जल्द ही फ्रूटी के सामने कुछ बहुत बड़े, बहुत मजबूत कॉम्पिटिटर्स आ खड़े हुए। और ये कोई छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। मैदान में अब दो ग्लोबल जायंट्स उतर चुके थे, पेप्सिको का स्लाइस और कोका कोला का माजा। सोचिए, एक इंडियन ब्रांड के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या फ्रूटी इन बड़े बड़े दिग्गजों के सामने टिक पाएगी? लेकिन फ्रूटी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक जबरदस्त पलटवार किया। सबसे पहले तो वो नई मॉडर्न प्लास्टिक की बोतलें लेकर आए। फिर उन्होंने यूथ को टारगेट करते हुए एनर्जी से भरे एड्स लॉन्च किए, और उनका स्टाइल एकदम इंटरनेशनल था, जिसने सबको हैरान कर दिया। सच कहूं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और नतीजा ये हुआ कि ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर गई। फ्रूटी ने न सिर्फ अपना मार्केट शेयर वापस पाया, बल्कि मार्केट में अपनी लीडरशिप को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। तो फ्रूटी ने इंडिया का दिल तो जीत ही लिया था, लेकिन अब एम्बिशंस और बड़े हो चुके थे। अब नजरें थी पूरी दुनिया पर। ये कहानी है एक इंडियन टेस्ट के ग्लोबल चैंपियन बनने की। 35 से भी ज्यादा देशों में। जरा सोचिए, आज फ्रूटी सिर्फ इंडिया की पहचान नहीं है। मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो या एशिया, हर जगह लोग असली इंडियन मैंगो के टेस्ट के लिए फ्रूटी को ही चुनते हैं। और इस ग्लोबल सक्सेस के पीछे एक बड़ा हाथ है पार्ले एग्रो की सीईओ शोना चौहान का। उनकी विजनरी लीडरशिप में फ्रूटी ने खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट किया। अब ये सिर्फ एक टेट्रा पैक वाला ड्रिंक नहीं था, बल्कि ये एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड एक्सपीरियंस बन चुका था, जो किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर को टक्कर देने के लिए तैयार था। तो इतना सब कुछ होने के बाद सवाल उठता है कि आज फ्रूटी कहाँ खड़ी है? इसकी लेगेसी क्या है? चलिए देखते हैं। इतने साल गुजर गए, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स आए और गए, लेकिन आज भी मैंगो ड्रिंक मार्केट का राजा एक ही है, फ्रूटी। इंडिया के मैंगो ड्रिंक बाजार का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है।
तो असल में बात ये है कि फ्रूटी अब सिर्फ एक ड्रिंक से कहीं ज्यादा है। ये एक इमोशन है, हमारे बचपन की यादों का इमोशन, इंडिया की गर्मियों वाली फीलिंग का इमोशन। तो फ्रूटी की ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी प्रोडक्ट को अनफॉरगेटेबल बना देती है। क्या वो सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, या फिर वो इमोशंस और वो यादें होती हैं जो हम उससे जोड़ लेते हैं। शायद इसका जवाब हम सबके लिए थोड़ा अलग हो।